मानव तन भगवान ने दिया, मनुष्य तो बन गए, लेकिन यहाँ पर आने का प्रयोजन क्या है हमें नहीं पता। इसलिए कहा जाता है आप जब मनुष्य बन के आए हैं तो आप इस विषय में भी चिंतन करिए। भगवान ने हमें इस धरती में भेजा है, मनुष्य बनाए हैं, तो कुछ न कुछ प्रयोजन तो होगा। ऐसे आना जाना हो गया तो ये चक्कर लगता ही रहेगा। 84 लाख योनियों में भटकते हुए एक बार मनुष्य बने। मानव बनने के बाद भी यदि हमने भजन नहीं किया तो ये जीवन धिक्कार है, इस जीवन को धिक्कार है। इसलिए कहते हैं कि हर गृहस्थियों को भगवान को पाने के लिए जंगल जाना आवश्यक नहीं है। अगर मन में अमंगल है तो जंगल जाने के बाद भी आप भगवान को पाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए घर में रह करके भजन करो। जैसे आप लोग पति पत्नी हैं, आप अपने घर में ये तो जरूर प्लानिंग करते हैं कि भविष्य में क्या करेंगे, कितना धन कमाएंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा, बच्चे कितने होंगे, कब बच्चे होंगे, कब उसको पढ़ाएंगे, कब स्कूल भेजेंगे, क्या बनाएंगे, ये तो सबने प्लानिंग कर लिया। आजकल के जो कपल्स है ना वही करते हैं। संसार की बातें सब करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हमें इस जीवन को सार्थक कैसे करना चाहिए। आप दोनों जन बैठे हैं, भगवान शंकर जी माता पार्वती के साथ में जब बैठते थे ना, उनसे हम सब को ये बात सीखना चाहिए। मैया जी के मन में जो भी संशय होता था, शंका होती थी, तो तुरंत भगवान से सवाल करते थे और प्रभु की चर्चा हर पल सत्संग किया करते थे। कहते तो हैं सब कोई कि शंकर पार्वती के जैसे तुम्हारी जोड़ी बने, लेकिन वो जोड़ी शंकर पार्वती की तरह बनने के लिए भगवान की चर्चा भी जरूरी है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे संभालो, अपने जीवन का बागडोर भगवान के हाथ पर सौंप दो, आपका गृहस्थ कभी खराब नहीं होगा। मस्ती में बोल दीजिए ना। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, रात बिताई सोय के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदल्यो जाए। रात भर सो रहे हैं, दिन भर खाने में बीत गया और मानव तन के मोल को हम नहीं समझ पा रहे हैं। हीरा समान ये अनमोल तन यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। जोर से बोलो न जी। इसलिए मेरा निवेदन आपसे यही है, मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता, जब मिला है तो इस शरीर को भगवान के चरण में समर्पित करिए। आजकल हम लोग इसी संसार के बंधन में फंसे हुए हैं। संसार में रहकर के जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर के भी अपने आप को सदैव स्वच्छ रखता है, पवित्र रखता है, अपने ऊपर दाग नहीं देता, उसी प्रकार संसार रूपी कीचड़ में रह करके हमें कमल के समान बच के रहना है। अगर ऐसे रहोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। कुछ लोग कहते पूजा और भक्ति एक है। पूजा और भक्ति एक नहीं है। हमें लगता है कि हम सुबह भगवान के मन नहीं होते। भक्ति में अगर नियम, पूजा का नियम है सुबह जल्दी उठ करके पूजा करिए, प्रातः काल पूजा करो, संध्या काल में पूजा करो। लेकिन भक्ति 24 घंटे कर सकते हैं। अगर प्रेम करना है तो 24 घंटे भगवान से कर सकते हैं। खाते वक्त, सोते वक्त, चलते वक्त, उठते रोते, हर वक्त हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति और प्रेम समान है, पूजा अलग है। और ये भक्ति भी वहां से मिलता है जब हम संतों की संग करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संग।
इसलिए पहले भक्ति करना है तो संतों की संग करो, और यहाँ से ये सत्संग सभा से आपको ज्ञान मिलता है, और यही ज्ञान के माध्यम से हम सत्संग से जुड़ के भक्ति करेंगे, और वही भक्ति भगवान तक हमें लेकर के जाती है। ज्ञान ना हो तो भी भक्ति करना असंभव है। इसीलिए कहा, भागवत के महात्म्य में ही कह दिया, भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये एक दूसरे के पूरक हैं। प्यार से बोलो, जोर से बोलो न जी। एक इंसान हाथ में दिया लेकर के मंदिर को जा रहा है, उसने सोचा कि ये दीपक जल रहा है और यही दिए को लेकर के मंदिर में जाऊंगा, वहां जब तक ना पहुंचो तब तक इसको बुझने नहीं दूंगा। बड़े संभाल करके लेके जा रहा है। और एक आदमी आया, उसने कहा, भैया ये बताओ तुम्हारे हाथ में जो दिए दीपक है, इसमें जो जोत है, ये आग कहाँ से आया? उसको ज्ञान तो था नहीं, आग कहाँ से आया? अब उसने सोचा आग कहाँ से आया, फिर वो कहता है जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक जाने नहीं दूंगा, आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अगर जवाब दोगे तो ही ये दीपक ले जा करके तुम मंदिर में प्रज्वलित कर पाओगे। तो वो सोच रहा है अगर मैं गलत बोल दूं तो ये जाने नहीं देगा। अब वो दिमाग लगाने लगा, आग कहाँ से आया? माचिस से बोलूं तो कहेगा माचिस में कहाँ से आया? तो उसने सोचा अब क्या करें। कभी कभी आधा अधूरे ज्ञान होने से भी व्यक्ति बीच में फंस जाता है। तो उसने कहा, सोचा कि माचिस से बोल दूं तो वो भी गलत होगा, कहेगा वहां कहाँ से आया। तो उसने एक काम किया, उसको फूंक मारा, फूंक दिया, बुझ गया। अब ये कहता है, भैया वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि यहाँ सवाल में उलझे रहे। कहने का अर्थ है अर्ध ज्ञान, अधूरा ज्ञान इंसान को बर्बाद कर देता है।